कोरोना पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। वहीं गंगा तट में मिली लाशों पर भी सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी लाशों पर भी सियासत कर रही है। सुरजेवाला ने कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर का वितरण किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। सरकार से भी ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाओं को लेकर सवाल पूछे। सुरजेवाला ने कहा कि अगर सरकार ने इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया तो इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में निकले हुए हैं और पहले तेवा में इन्होंने जो तमाम पीपी किट है, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया। अब ये कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ पर कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर, तमाम जो जरूरतमंद की सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला से बात करेंगे क्योंकि कोरोना धीरे धीरे प्रदेश में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि सरकार भी मान रही है कि अब शहर से होता हुआ कोरोना केस गाँव के अंदर प्रवेश कर चुका है। सुरजेवाला साहब, काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के केस, ना जाने कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। शहर हो या गांव, कोरोना की महामारी का संकट एक काल के ग्रास की तरह पूरे समाज पर छाया है। आज ही अरोड़ा साहब ने बताया कि किस प्रकार से किरमच जो हमारा बड़ा गांव है वहां किस प्रकार से 4-5 लोगों की बुखार यानी कोरोना से मौत हुई, पर सरकार टेस्टिंग करवा ही नहीं रही। खट्टर साहब को दुष्यंत चौटाला जी बजाय अपना राजधर्म और जिम्मेवारी निभाने के वो सत्ता की अट्टालिकाओं के अंदर छुपे बैठे हैं। बजाय आज जनता में जाकर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने, आइवरमेक्टिन और रेमडेसिवियर का इंजेक्शन दिलवाने, फेबिफ्लू की गोली दिलवाने, टोसिलाजोम का इंजेक्शन दिलवाने, जिंकोविट और पैरासीटामोल का इंतजाम करवाने, वेंटिलेटर का इंतजाम करवाने, अस्पताल बेड्स का इंतजाम करवाने, उनकी बजाय सरकार नदारद है, उसकी गुमशुदगी के पर्चे लगे हैं। आज सरकार लोगों की जिंदगी से खेल रही है। सरकार, खट्टर सरकार जिम्मेवार है। इस प्रदेश के अंदर लगभग 5,500 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी, 6 लाख को कोरोना का आंकड़ा पार कर चुका। कौन जिम्मेवार है? वो 300 करोड़ रुपया जो मुख्यमंत्री ने आपदा राहत के नाम पे इकट्ठा किया था और 20,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, वो कहां गया? वो किसकी जेब में गया? फरीदाबाद के छैंसा गांव में वेस्टर्न कमांड कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत हो गई है। इस हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। फिलहाल अस्पताल में 100 बेड की सुविधा है। 35 महिलाएं और 65 पुरुष मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। जल्द ही 100 और बेड बढ़ाए जाएंगे, जिनका काम शुरू कर दिया गया है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश की सेना हर आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है और कोरोना महामारी से निपटने में सेना का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। सभी बेड के साथ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा है। 300 ऑक्सीजन सिलेंडर एडवांस में रखे गए हैं। अभी इस हॉस्पिटल में सेना के डॉक्टर्स ही मरीजों का इलाज करेंगे। कोविड का संकट आया है तो हमारे देश की सेना उसमें अपना भरपूर सहयोग कर रही है और उसी निमित्त फरीदाबाद के इस छैंसा में अटल बिहारी मेडिकल हॉस्पिटल में वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का आज लेवल 1 का फैसिलिटी है। ये डिस्ट्रिक्ट की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनकी मदद से चलाई जाएगी। तो यहाँ पर जो भी पेशेंट रेफ़र होगा वो चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस से नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं, वो यहाँ पर रेफ़र करेंगे। और चूंकि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन बेड्स फर्स्ट फेज़ में अवेलेबल हैं, तो इसी तरह के पेशेंट रेफ़र किए जाएंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। खबर अंबाला से, जहां पुलिस ने एक घर से 33 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। साथ ही एक शख्स को हिरासत में लिया है। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम जमाखोरी के मामलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक कम से कम 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपदा के इस समय जमाखोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम जहाँ पर ऐसी जानकारी आ रही है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 45 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं और हम बख्शेंगे नहीं किसी को। ऐसे समय में जो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मेडिसिन में करेगा, चाहे वो सिलेंडर में करेगा या किसी और चीज़ में करेगा, तो हम उनको बख्शेंगे नहीं।